क्या फॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा आगे देख रहे हैं वो? क्या ये ख़तरनाक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस? मुनीफ फारूक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी और थोड़ा सा हमें ये भी गाइड कीजिएगा कि आगे क्या क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करेगा। देखिए अलीना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसके कंक्लूजन को चैलेंज किया था। पहले तो इस बात पर बहस होती रही कि ये ऑर्डर है या रिपोर्ट है। अदालत ने क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का कंक्लूजन ड्रॉ किया है और उन्होंने ये बात कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है और वो दे भी नहीं सकते। हनीफा बासी केस जो सुप्रीम कोर्ट में था उसमें बड़ा क्लियर था। इमरान खान साहब ने जो एफिडेविट जमा करवाया वो वादियो नजर में गलत है, फॉल्स है, लेकिन उसकी जो गलती है उसके हवाले से भी जो डिक्लेरेशन है वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ देगा, जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की कंक्लूजन को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था कि ये रिपोर्ट गलत है। बार बार अदालत ये कहती रही कि अगर आपके पास तो ऑप्शन है, आप इसको नोटिफाई कर दीजिए और बताइए कि इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन गलत है। अगर आप कर पाए तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, नहीं तो प्रोसीड करेगी इलेक्शन कमीशन। दूसरी एतराज ये था तहरीक इंसाफ को कि जी एंड में जो तीन लाइनें हैं उनमें लिखा हुआ है रिपोर्ट के कि जो कार्रवाई भी मुनासिब है इलेक्शन कमीशन करेगा, इंक्लूडिंग सेंडिंग द मैटर टू द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोसेस करती है ऐसे मामलात को जिसमें कोई पार्टी ममनुआ फंडिंग लेने की मुर्तकिब हुई है। एक तो ये कि बहक सरकार वो पैसे जब्त होते हैं, दूसरा ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री प्रोसीड करती है कि जी क्या ऐसी जमात जो है वो काम कर सकती है पाकिस्तान के अंदर, और एक रेफरेंस जाता है लेकिन वो इंटीरियर मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं करती। जारी बात है वो मामला कैबिनेट के सामने जाएगा। अब अदालत ने यहाँ सिर्फ ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन प्रोसेस अडॉप्ट किए हुए था वो सिलसिला ऐसे ही आगे चलेगा। तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन है अभी, क्योंकि मुख्तसर फैसला आया है, लिहाजा रीजनिंग मेरे पास नहीं है, वो पढ़ के ही हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो तहरीक इंसाफ के पास अब भी ऑप्शन ये है कि जिन बेनामी अकाउंट्स का, जिन फॉरेन कंपनीज के अकाउंट्स का और फॉरेन नेशनल्स के अकाउंट्स का जो जिक्र आया है, अगर तहरीक इंसाफ अगेंस्ट दैट रिपोर्ट प्रूव कर सकती है मामला और इलेक्शन कमीशन को भी बता सकती है कि ये आपने गलती की है, तो ये रिपोर्ट स्क्रैप हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर ये चाह रही थी कि इस रिपोर्ट को सिरे से नलिफाई किया जाए, इमरान खान साहब को जो नोटिस इशू है वो विड्रॉ किया जाए, वो अदालत ने फैसला जो था तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया है। लेकिन ये मामला आगे अभी चलेगा। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया, वो अपना काम कर चुके हैं इस हवाले से बाय सेंडिंग अ मैटर टू द फेडरल गवर्नमेंट। बाकी फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोसीड करना है, वो भी मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें आसान नहीं होती। कह देना आसान हो जाएगा जी पार्टी डिस्बैंड हो जाएगी, निशान विड्रॉ हो जाएगा, इसके अंदर बहुत ठीक है। मुनीब क्विकली ये भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये क्या फोरम अप्रोप्रिएट होगा? आप क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करती है तो? जी बिल्कुल ये क्योंकि ये लार्जर बेंच था तो ये मामला 3 मेंबर बेंच था, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई और बड़ा बेंच तो उस तरह मेरा नहीं ख्याल कॉन्स्टिट्यूट होगा कि अगर वो इंट्रा कोर्ट पे जाएंगे तो इंट्रा कोर्ट तो सिंगल बेंच के खिलाफ होती है नॉर्मली। ये क्योंकि 3 मेंबर जज साहिबान थे अपेरेंटली, तो ये सुप्रीम कोर्ट में वो इसके खिलाफ बिल्कुल अपील कर सकते हैं। और अगर कोई नए फैक्ट हैं तहरीक इंसाफ के पास तो उनको साथ लगाने चाहिए और सिर्फ पॉइंट्स को नहीं बल्कि फैक्चुअली भी बताना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ गलती की, कहाँ गलती। अच्छा मुनीब, आपसे थोड़ी दरमियान में हम रहनुमाई चाहेंगे क्योंकि अगेन कानूनी नुक्ता उठेगा कहीं ना कहीं सबके तज्जिए में। लेकिन शहजाद ये कहिएगा, क्या आपको लगता है कि ईजियर सेड देन डन कि तहरीक इंसाफ आगे जाके अपना दिफा करेगी, इसको चैलेंज करेगी, या फिर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है ख़तरनाक, जिस तरह के इमरान खान भी काफ़ी इशारा कर रहे हैं या शुबा जाहिर कर रहे हैं? देखिए 2-3 चीजें। एक तो जब ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा आई एम श्योर तहरीक इंसाफ इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमेटी की उसको चैलेंज किया जाएगा। दूसरा 2-3 बातें इस केस में हैं। एक तो जो एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं, इवन जो स्टोरीज छपी हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, उससे ये तो जाहिर होता है कि ममनुआ फंडिंग तहरीक इंसाफ को मिली है और कुछ ऐसे पैसे भी सबूत मिले थे कि शौकत खानम में जाने थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को मिले। तो ये तो सामने आया है। लेकिन इसमें अब 2-3 चीजें। एक तो ये कि ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो कानून है वो ये कहता है कि फंडिंग जब्त हो जाएगी, तो वो एक इसका आउटकम हो सकता है। पार्टी को बैन कर लेना प्रोहिबिटेड फंडिंग पे, ये मामला थोड़ा सा
तवील है और ये होगा या नहीं होगा ऑब्वियसली ये केस जब चलेगा तो पता चलेगा। लेकिन जो इसमें आखिरी पैराग्राफ में ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पर मजीद कार्रवाई कर सकती है, तो उस हवाले से कुछ केसेस एफआईए ने शुरू कर दिए हैं, जिसमें जो क्रिमिनल साइड पे आप कह सकते हैं एक केस जाता है, वो है बेनामी अकाउंट का केस। कुछ रहनुमा है जिनके बेनामी अकाउंट सामने आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिनाई किया हमारे अकाउंट्स नहीं है, तो उनकी तहकीकात इस वक्त चल रही है। अब ये सारे केसेस जब खुलेंगे, इसकी मेरिट डिस्कस होगी तो ही पता चलेगा। लेकिन जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम इसका फिलहाल नजर आ रहा है वो यही है कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो साबित हो जाती है तो वो जब्त होगी, पार्टी बैन होती है, बेनामी अकाउंट में किसी को सजा होती है, या उस एफिडेविट पे इमरान खान को सादिक और अमीन ना डिक्लेयर करके डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी इस पे टाइम लगेगा, जब इसकी डिटेल सामने आएंगे तो पता चलेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, न्याजी साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये केस 2014 से चला हुआ है और जितने वैसे तरीके थे टाल मटोल वाले के तरीके सामने सारे खर्च कर डाले। इलेक्शन कमीशन भी पहले मुख्तलिफ था, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब जो है इसी तरीके से उनके खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे। पहली बात, इन बिटवीन में मुझे ये हैरत होती है कि आज तक मैंने नहीं देखा कि एक केस इमरान खान साहब के खिलाफ रजिस्टर हुआ हो, इमरान खान साहब ने कहा हो कि मुझे इंसाफ चाहिए, इसका ट्रायल करो। वो कहते हैं ये केस चल ही नहीं सकता, चलना चाहिए नहीं है। जो केस आप उनके खिलाफ करें, मुझे ये बात मेरी समझ से बात आता रहा है कि किस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं सारी जो मुबर हूँ। हदीस सुनाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बता दें कि अगर किसी केस के अंदर अगर फातिमा भी, मेरी बेटी भी गिल्टी पाई गई तो मैं उसको भी सजा दूंगा और किसी बड़े से बड़े बंदे को मैं नहीं बख्शूंगा। तो अपने बारे में उन्होंने क्यों एक एग्जम्पशन दी है? दूसरी बात यह है जी कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पहली तो बात आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने शो का नोटिस भी इशू कर दिया है इस फैसले के बाद इमरान खान साहब को। लेकिन ये जो इमरान खान साहब कहना, मुझे उसमें बड़ी अजीब लगता है कि 6 या 7 दफा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम जो उसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले ओवरटर्न किए। मेरा ख्याल है गलत बयानी है। मैं कई दफा सोचा कि देखूंगे कौन कौन से फैसले हैं जो ओवरटर्न हुए। एक फैसला नहीं ओवरटर्न हुआ। ये जरूर है कि कुछ दिन के लिए केस चला, वहां से डिसीजन आ गया। ये इसको रुकवाने के लिए इन्होंने 20 या 22 या 23 दफा ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने हीले बहाने हथकंडे इस्तेमाल किए, कोई भी जो है काम नहीं आया। अब ये देखिए फाइनेंशियल टाइम जिसका थोड़ा सा शहजाद ने भी दिया है, देखिए ये 23 जुलाई को ये उसके अंदर रिपोर्ट आई और क्या था उसके अंदर इतनी डैमेजिंग है। और इमरान खान साहब का पहले कितनी दफा हम कर चुके हैं कि 7 क्लॉक की रिपोर्ट के ऊपर कितनी दफा कहा जी कि इमरान साहब के लिए वो कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके किसी जो साख के बारे में इंग्लिश पेपर्स में इंग्लैंड के अंदर कोई एक खबर भी छपे और वहां पे पूरे एक सफे का मजमून छपा जिसमें कहा गया कि जी किस तरीके से चैरिटी फंड्स को जो है सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हेडलाइन है उसकी का और 2.1 मिलियन का, जिसमें से 1 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक दिया अबराज को और 1 मिलियन किसी दुबई के शहजादे ने दिया और कंड्यूट होकर इमरान खान साहब के पास है। वहां क्रिकेट मैच हुआ, टिकट छपे, उसके ऊपर लिखा हुआ चैरिटी मैच है, वो पैसे इकट्ठे करके इमरान खान साहब को भूटान क्रिकेट क्लब के दे दिए गए। अब उसके बाद कोई एक चीज इसमें नहीं है। अभी शायद किसी हमारे यहाँ किसी दोस्त ने कहा है कि न्यूज की रिपोर्ट थी बाकायदा कि ये किस तरीके से बेशुमार अकाउंट्स उन्होंने चेक किए और उन्होंने कहा जी हमने तो शौकत खान को पैसे दिए थे, हमारा नाम जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि हमारे कंट्रीब्यूटरी है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा जी नाम दो, उन्होंने कहा जी दे लो, दो कुछ दौड़ाई। सर अच्छा, मसला ये है तहरीक इंसाफ अपने डिफेंस में ये कहती है ना सिर्फ इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक बल्कि वो इसकी टाइमिंग के ऊपर भी खासकर सवाल उठाती है। वो कहती है ये जो मुबहिम सोर्सेज से फंड्स हैं, ये फंडिंग हर एक की पार्टी में मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी गए भी हुए हैं ये लोग, तो वो कहते हैं उनका भी साथ क्लब किया जाए, दरखास्त भी दी हुई है उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि उस बुनियाद पर कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकेगा या फिर आपको लगता है कि अभी सिंगल आउट किया जाएगा? अलीना कैसे किया जा सकता है? 2014 के मुकदमे और ये 2019 में फर्क अभी उस रिएक्शन में उसको लेट करने के लिए गए हैं। ये मुनीब हमारे बैरिस्टर बैठे हैं, इनको पता है कि कोर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ
इस तरह के तरीकेकार होते हैं कि 5-6 वकील दे देते हैं, एक नहीं आता, किसी को दरखास्त दे देते हैं ताकि डिले हो। जैसे आप देखते नहीं रोजाना डिले होती है। आप 2019 में गए इसको रुकवाने के लिए, भाई आप ये कहते हाँ सर, तो फिर आप देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए बड़ा खतरनाक है। मेरे तो ख्याल है उनके भी होने चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीटीआई को बाकी तौर पर उनका कोई जवाब नहीं है कि 2014 से आपने सारे सर पीटे। इलेक्शन कमीशन के 2 इलेक्शन कमिश्नर थे जिनको आपने नेज़े कैनी पे रखा, गालियां दी, और आज जो है जब आप कहते हैं जी हमारा भी साथ कर, आखिरी मानन का ये होता है कि मुस्लिम नून अपनी उस पार्टी, उनके भी होंगे, उनको भी टांग देना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं एक बात आखिरी, इसमें एक चीज नहीं होगी, जैसे तोशा खाना के अंदर जाली रसीद भी आ गई, मनी ट्रेल भी आ गई, फलाम भी आ गया, प्रोसीड्स नहीं आई, ये जो 5 करोड़ का बिका है या 30 करोड़ का बिका है, इसी तरीके से ममनुआ फंडिंग के अंदर भी कोई 15-20-25 चीजें हैं। खसूसन हर एक तरीके से लीडर के अकाउंट्स के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है। इमरान खान साहब के अपने अकाउंट इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेट होते रहे, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट। जी सर, वो हमने रिपोर्ट के ऊपर बड़ी तफसील से तबसरा भी किया था, मुझे याद है। मजहर अब्बास साहब, आप कहिएगा सर, क्या आप देख रहे हैं कि कुछ इमीडिएटली तहरीक इंसाफ के लिए ये डैमेजिंग हो सकता है, या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ कुछ देर के लिए इसको स्टॉल कर जाएगी? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये केस बहुत लंबा चला है, इतना मेरा ख्याल है लंबा नहीं चलना चाहिए था। कम से कम इलेक्शन कमीशन में इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था, 2014 का जिस तरह भी नियाजी साहब कह रहे थे। दूसरे ये कि ये जो उसका काउंटर आर्गूमेंट ले आया जाता है वो बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लीग और नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप कंप्लेंट करें, पीटीआई कंप्लेंट करे और उनकी फंडिंग, लेकिन उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए कि यहाँ जो फॉरेन फंडिंग का क्वेश्चन उठा है वो विद इन द पार्टी उठा है। यानी पार्टी का ही एक बानी रुकन जो है वो गए हैं इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने ये वो क्वेश्चन रेज किया है। तो ये ना पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के खिलाफ केस किया हुआ है, ना मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के खिलाफ केस किया हुआ है। दूसरी बात ये कि इसके खतरात बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था, उसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया एक मरतबा, मतलब उन्होंने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। लेकिन क्या इसके नतीजे में पार्टी डिफंक्ट हो सकती है? उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फिर एक रेफरेंस फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और उस रेफरेंस में फिर वो उनको खुद भी एक पूरा और केस बिल्ड करना होता है कि किस बुनियाद पे आप चाहते हैं कि इस पार्टी को बैन किया जाए या डिफंक्ट डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान में जो 2 पार्टियां बैन हुई थी उसमें जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था वो नेशनल अवामी पार्टी पर था, जब उन पे पाबंदी लगी थी। उससे पहले इराक की एम्बेसी से असला रिकवर किया गया, असला रिकवर करने के बाद ये सिलसिला जो है वो उन्होंने पूरा केस बनाया, हैदराबाद ट्राइब्यूनल बनाया, हैदराबाद ट्राइब्यूनल बनाने के बाद ये सारी चीज़ें की गई उसके बाद, और उस पर भी फिर बाद में जब जनरल मार्शल लगा तो फिर उस ट्राइब्यूनल को ख़त्म किया गया। तो ये आसान प्रोसीजर नहीं है, इट्स अ लेंदी प्रोसीजर, लेकिन इससे फिर पॉलिटिकल ज़ाहिर है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से ऑलरेडी एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आसान नहीं होंगी, लेकिन ज़रूर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक ज़रूर है, क्योंकि अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट ही एक फोरम रह जाता है कि वहाँ जाएं या इधर रिव्यू फाइल करें। तो अगर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो आ सकती हैं, लेकिन प्रोसीजर लेंदी है। ठीक है मुनीब, जाते जाते बस ये रहनुमाई थोड़ी सी कर जाएगा, जैसे हम पहले भी आपसे पूछ रहे थे, कुंवर दिलशाद साहब आज कह रहे थे कि शायद जो ये ममनुआ फंडिंग जब्त करने का मामला है फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू हो जाए। आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, क्या फौरी तौर पर कार्रवाई होगी या फिर स्टे ऑर्डर ले सकती है तहरीक इंसाफ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो स्टे ऑर्डर वाला मामला हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का वो तो कानूनी तौर पर यही है कि वो बहक सरकार पैसा जब्त हो जाता है। अब ये सारी चीज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, अभी जिस तरह बताया जा रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कोई फैसला डिटेल आ गई है जजमेंट,
तो उसमें पता लगेगा कि अदालत ने किन रीजनिंग को बेस बनाते हुए ये दरखास्त रिजेक्ट किया। लेकिन जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि ये भाग सरकार इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की कंक्लूजन के मुताबिक प्रोहिबिटेड फंडिंग थी और वो जब्त की जाएगी। उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर गाइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी रकम थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 356 या 350 से ज्यादा कुछ अकाउंट्स और फिर उसकी रकम, तो ये तो पीटीआई के लिए बहुत मसला हो जाएगा। क्या प्रोसीजर है? देखिए नॉर्मली ये होता है कि जो पैसे भाग सरकार जब्त होने होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ट्रेजरी है वहां से बाकायदा तौर पर ये मामलात चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन भेज देता है कि ये रकम वाजिबुल अदा है, ये जमात में देने हैं इस मद में। फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीड करेगी, इलेक्शन कमीशन का साथ पूरा वो अटैचमेंट होगी उसके एक डॉसियर की कि ये आप वाजिबुल अदा है, ये आप दें, और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी होगा कि अगर नहीं देंगे तो उसका क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि तरीके इंसाफ इसमें टाइम सिर्फ ये जरूर ले सकती है कि हाँ जी अच्छा हमने अगर देने ही है तो हम फौरी तौर पर 30 करोड़ रुपए या 50, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, तो हम फौरी तौर पर देने के मुतामिल नहीं है, हम ट्रांचेस में देंगे, तो वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है। लेकिन इसको अनलेस के रिपोर्ट टर्न डाउन हो जाए, नल एंड वॉइड करार दे दी जाए, मुझे कोई और जगह नजर नहीं आती जहां पर को गुंजाइश है।